आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग बुद्ध वचनों के आलोक में जो मार्गदर्शन हमारे जीवन के लिए आता है उसे हम अपने पक्ष में समझने का प्रयास करते हैं। और इसी कड़ी में इस समय हम लोग धम्मचारी पद्मबोधि से बातचीत कर रहे हैं और इसी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। आपको याद दिला दें कि पिछली कड़ी में हमने 22 प्रतिज्ञाओं पर बातचीत की थी। तो इन 22 प्रतिज्ञाओं में जो पहली 8 प्रतिज्ञाएं हैं जिसमें नकार है, और बातचीत यहाँ पहुँची थी कि जो जो चीज़ें नकारी जाती है वो नकारने के बाद ही स्वीकारोक्ति की बात आगे बढ़ती है। मतलब चीज़ें पहले कुछ खाली कर लीजिएगा और फिर उसके बाद उसमें नई चीज़ें डालिएगा तो फिर वो चीज़ें रखने में कुछ मतलब भी निकलेगा। धम्मचारी पद्मबोधि, हमने जैसे पिछली कड़ी में बातचीत की थी कि बाबा साहेब ने पहली जो 8 प्रतिज्ञाएं हैं, इन 8 प्रतिज्ञाओं में एक नकार रखा है कि इन चीज़ों को नहीं करेंगे, इन चीज़ों को नहीं करेंगे, इन चीज़ों को नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। लेकिन इस नकार के पीछे आप क्या वास्तविक कारण देखते हैं? मैंने शुरुआत में ही कहा है कि देव दैववाद ईश्वरवाद को नकारे बगैर आप बुद्ध और बाबा साहब को स्वीकार नहीं सकते जी। आज हमारे समाज में अगर हमने एक दृष्टिक्षेप डाले और हम देखते हैं कि कुछ लोगों ने ईश्वरवाद को, देव दैववाद को नहीं नकारा और बुद्ध को भी स्वीकारने का प्रयास किया, बाबा साहब को भी स्वीकारने का प्रयास किया, तो उनका आचरण कैसा है हम देख सकते हैं। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पहले हम हमारे दिलो दिमाग से और प्रज्ञा से ये समझे कि ईश्वर नाम की कोई चीज़ इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में अस्तित्व में नहीं है। तो हम उसको पहले नकारते हैं और नकारने के बाद हम बुद्ध, धम्म और संघ को स्वीकारते हैं, हम बाबा साहब को स्वीकारते हैं। जी जी जी। तो कुछ नकारे बगैर आप कुछ स्वीकार नहीं सकते। मैंने उस दिन उदाहरण दिया कि एक प्याले में अगर चाय भरी है और आप कुछ उसमें नई चाय डालना चाहते हैं तो वो नीचे गिर जाएगी, वो उसमें आएगी नहीं। तो इसलिए पुराने संस्कारों से हमें मुक्त होना है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बाबा साहब कहते हैं कि 12 भाई की खिचड़ी, वो जो उनके भाषण में कहते हैं और वो ये भी कहते हैं कि बहुत ही बाबा साहब कभी कभी बहुत कठिन भी और कभी कभी सरल भाषा में भी धम्म समझाते थे। वे कहते हैं, वो लुगड़ा पहनते थे हमारी महिलाएं, तो क्या आप पुराने लुगड़े पर नया लुगड़ा पहनोगे? मतलब पुरानी साड़ी पर नई साड़ी कैसे पहनोगे? पुराने शर्ट पर फटे फुटे या गंदे शर्ट पर नया शर्ट पहनते हैं? नहीं पहनते। तो फिर पुराने धर्म को दिल में रखते हुए, आचरण में रखते हुए आप नया धर्म कैसे स्वीकार करेंगे? हाउ इज इट पॉसिबल? नहीं, ये संभव नहीं है। अब एक सवाल आता है कि बाबा साहब ने और बुद्ध ने भी ईश्वर को क्यों नकारा? तो मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक मेरा अभ्यास है, कि पहली बात तो ये है कि ईश्वर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ऐसी कोई ताकत है ही नहीं जो हम पर असर कर सके, हमारा भला बुरा कर सके। अगर ऐसा होता तो आज कोरोना काल में आप देख रहे हैं कि वो स्वयं ही ईश्वर को ही उन्होंने बंद करके रखा। ईश्वर को भी मास्क लगाए हैं और ईश्वर को भी शायद कोई इतना अंधश्रद्धा, अंधविश्वास है कि वो भगवान को भी वो चेक करने जा रहे हैं। तो जो भी हो, तो पहली बात तो यह है कि ऐसा कोई अस्तित्व ही नहीं है। बुद्ध इसमें बुद्ध को कोई शंका नहीं थी, बाबा साहब को भी इसमें कोई शंका नहीं थी। दूसरी बात, जब आप ईश्वरवाद को स्वीकारते हैं या कोई ताकत, कोई शक्ति को जब स्वीकारते हैं तो क्या होता है कि आप जो पारलौकिक है, हाँ, जो पारलौकिक ऐसा मानते हैं कि कोई शक्ति है बाहर, ईश्वर, गॉड बोल दीजिए आप, अगर उसको स्वीकारते हैं तो बुद्ध कहते हैं कि जिस दिन आप ये स्वीकारेंगे उस दिन आपकी जो भी यूँ कहते हैं कि चिकित्सक वृत्ति या अनुसंधान करने की जो ताकत है मन की, वो नष्ट हो जाती है, वो रुक जाती है, थम जाती है। यानी आप यूँ कहें कि साइंटिफिक टेम्परामेंट, तो आपकी जो भी खोज वृत्ति होती है, सत्य की ओर बढ़ने की जो एक ताकत होती है, वह थम जाती है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। आप पूरी तरह अपने आप को सौंप देते हैं कि अब तू ही सब कुछ है, तू ही संभाल, मैं कुछ करता नहीं। और व्यक्ति निष्क्रिय बन जाता है। और जब उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, सोचना बंद कर देता है, चिंतन बंद कर देता है, तो एक सृष्टि का नियम है प्राकृतिक कि कोई भी अंग अगर कुछ समय तक काम करना बंद कर दे तो वह बंद पड़ जाता है। तो सोचिए कि दिमाग ने काम ही करना बंद कर दिया, आप सोचना ही बंद कर दिए, चिंतन ही करना, खोजना ही बंद कर दिया, तो आपका दिमाग काम करना बंद हो जाता है और कई साल के बाद
उस दिमाग में अगर कुछ सच्चाई सत्य डालने का प्रयास भी करते हैं तो नहीं घुसता। तो इसीलिए मुझे लगता है कि, और बौद्ध धम्म का उद्देश्य है कि सत्य की ओर हमको बढ़ना है, हमको सत्य की ओर खोजना है, अपने आप को विकसित करना है मानव के रूप में, और इस मार्ग में ईश्वर का विश्वास ये बहुत बड़ा रोड़ा है, बहुत बड़ी बाधा है। ये तो हो गई शुरुआती 8 प्रतिज्ञाओं की बात, लेकिन इसके बाद वाली जो प्रतिज्ञाएं हैं, अभी कुछ नकारते हैं तो फिर नकारने के बाद ही कुछ स्वीकार सकते हैं, ऐसा बाबा साहब कहते हैं जी। तो फिर स्वीकारने वाली बात है। फिर आगे क्या है? आगे पंचशील है, अष्टांगम आर्य अष्टांगिक मार्ग है, 10 पारमिताएं हैं, और पूरा बुद्धिज्म फिर बाबा साहब ने दिया है कि ये मैंने नकार दिया, अब मैं इसका स्वीकार करूँगा, बुद्धिज्म का। तो आप देखेंगे कि बुद्ध के विचार ही आगे है, लेकिन स्वीकार करूँगा मतलब क्या है? तो मैं उसको आचरण में लाने का प्रयास करूँगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात बाबा साहब ने वहाँ और की है, जो मुझे लगता है बचपन से लेकर तो अपने महापरिनिर्वाण तक, और इतना ही नहीं तो महापरिनिर्वाण के पश्चात भी बाबा साहब को उस जातिवाद के क्या कहते हैं उसको, उसका असर आज भी कायम है। बाबा साहब के साथ आज भी ऐसा जो जातिगत भेदभाव है। और ऐसा व्यक्ति जिसने सबसे ज़्यादा उसके क्या कहते हैं उसका दर्द सहा जातीयता का, जी, पीड़ित हुआ बाबा साहब। 22 प्रतिज्ञा में एक भी प्रतिज्ञा ऐसी नहीं है कि प्रतिज्ञा, ये बात शब्द भी हम ध्यान में रखना चाहिए कि प्रतिज्ञा क्या होती है। प्रतिज्ञा वो होती है जिसको मैं कर रहा ही हूँ, कुछ भी हो जाए चाहे मैं लेकिन मैं इसको करूँगा। तो प्रतिज्ञा उसी को कहते हैं ना, शपथ लेते हैं वो। तो एक प्रतिज्ञा ऐसी नहीं है एक भी कि मैं जातिवाद का निर्मूलन करूँगा, नहीं है उसमें। उसके बदले में क्या है? सभी प्राणी मात्र समान है ऐसा मैं मानता हूँ, और मैं समानता की प्रस्थापना के लिए प्रयास करूंगा, समता स्थापित करने का प्रयास करूंगा, ऐसी मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। अब ठीक है, मैं जातिवाद तो नकारता हूँ, लेकिन क्या मैं समता प्रस्थापित करने के लिए कार्यरत हूँ? ये अपने आप को सवाल पूछना चाहिए। ये करने वाली बात है, ये करने वाली बात है। हम नकारते तो है जातीयता को, लेकिन समता की प्रस्थापना करने के लिए मैं मेरे तरफ से क्या अगुवाई लेता हूँ? यहाँ हम देखे जाए तो बहुत कम प्रयास ऐसे होते हैं, हमारे तो कोई उस पर कोई पहल नहीं दिखती, इसलिए 22 प्रतिज्ञाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली जो 8 प्रतिज्ञाएं हैं वो कालबाह्य नहीं है, क्योंकि चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे और कोई दुनिया का व्यक्ति हो, अगर या बौद्ध भी हो जो अपने आप को कहता है, वह अगर लेकिन वे लोग जो ये कहते हैं कि भाई ये कालबाह्य हो गई है, तो वो 9वीं प्रतिज्ञा को भी कालबाह्य मानते होंगे? 9वीं कौन सी? मतलब 9वीं 10वीं जो, हाँ, सवाल ही नहीं है। 9वीं 10वीं 11वीं 22 प्रतिज्ञाएं ही कालबाह्य कैसे हो सकती है? मुझे एक बात बताइए। मतलब समानता को प्रस्थापित करने की अब जरूरत नहीं रही? जरूरत नहीं रही, क्या ऐसा माने? क्या पंचशीलों का आचरण करने की जरूरत नहीं है? वहाँ कहता है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ, तो क्या आप झूठ बोलना चाहिए? मैं चोरी चपाटी नहीं करूंगा तो अभी करना चाहिए। मैं शराब नहीं पीऊंगा तो पीना चाहिए। मतलब इतना मुझे लगता है कि ये पता नहीं क्यों लोग कहते हैं। तो इनको अगर हम लोग बौद्ध धर्म के दीक्षा की दृष्टि से अगर इसको देखते हैं, तो इसका जो आचरण की दृष्टि से महत्व आता है, उसको आप कैसा ग्रहण करते हैं? आचरण की दृष्टि से मुझे लगता है कि बाबा साहब को ये बखूबी मालूम था कि मेरे लोग, मतलब वो उन्हीं लोगों को देखते थे, पूरे विश्व को तो देखा ही उन्होंने, कि इन लोगों के जहन में, दिलो दिमाग में पुराने धर्म का काफ़ी परिणाम है, काफ़ी असर है। वो उस संस्कार से, उस संस्कृति से अभी भी बाहर नहीं निकले हैं, और आने वाली पीढ़ी भी शायद इन्हीं के संस्कार उन पर रहेंगे, क्योंकि बाबा साहब के समय में जो लोग थे उसमें से बहुत सारे लोग अभी नहीं हैं, लेकिन यही तो लोग हैं जो संस्कार देंगे ना। तो इसलिए बाबा साहब ने कहा, और एक बात देखिए कि बाबा साहब के उस आह्वान से लोगों ने पुराने संस्कारों को छोड़ भी दिया था। कई लोगों ने मुझे तो एक मतलब मैंने सुना है कि कई महिलाओं ने जो मंगलसूत्र पहनते थे जिसमें काला कोई मणि होता था, उतार कर तोड़ कर फेंक दिया था। लोगों ने अपने धागे, जो काले धागे थे, छोड़ दिए थे, तोड़ दिए थे। तो लोग मानते थे बाबा साहब को। लेकिन बाबा साहब के जाने के पश्चात यह जो प्रबोधन या जागृति का जो अग्नि है, बाबा साहब कहते हैं उसको जिंदा तेवत ठेवा या उसको जलाए रखे, तो शायद वह उतना जलाए नहीं रखने के कारण वो संस्कार फिर से हावी हो गए
और हम बुद्ध को भी स्वीकारे, बाबा साहब को भी स्वीकारे और बाकी देवी देवताओं को भी उन्हीं के साथ बिठाते चले गए। मतलब एक गिला मिसड़ तो नहीं बन गया ये? वैसा ही तो लग रहा है, क्योंकि देखिए कई घरों में मैं जब जाता हूँ तो मुझे पहले रूम में, अभी ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, पहले रूम में जहाँ हम बैठते हैं, सोफ़ा वगैरह होता है, तो बाबा साहब की बहुत सुंदर प्रतिमा होती है, बुद्ध की प्रतिमा होती है, महात्मा फुले की होती है, सावित्रीबाई की होती है। लेकिन जैसे ही आप अगर अंदर झांक कर देखते हैं तो आपको दूसरे देवी देवताओं की भी प्रतिमा वहाँ दिखती है। मैं कभी कभी, मेरा ये एक एनालिसिस है, मेरी सोच है, शायद गलत हो सकती है, कि कोई भी व्यक्ति हमारे घर में आता है, वो अगर बहुत करीबी रहा तो हम उनको केवल पहले रूम में ही नहीं बिठाते, उसको अंदर तक लेके जाते हैं, नहीं। लेकिन कोई अगर ज़्यादा जान पहचान का नहीं रहा, थोड़ा सा दूर का रहा, तो उसको पहले रूम में बिठाते हैं, वहीं चाय पानी पिलाते हैं और बोलते हैं अभी जय भीम, आप जा सकते हैं, अंदर नहीं आने देते ना। हाँ। तो बाबा साहब पहले ही रूम में है। अच्छा। तो अंदर कौन है? जो दिल में है, जो जहन में है, जो बहुत करीबी है, वो अंदर है, वो जहाँ हम खाना बनाते हैं वहाँ और हमारे बेडरूम में। और बाबा साहब अभी भी हमारे पहले ही रूम में अगर है, सभी के नहीं है लेकिन जिनके भी है, मुझे लगता है उन्होंने ये इस बात को अपने आप को चिंतन करना चाहिए कि क्या मैं सही में बाबा साहब का आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, क्या मैं बुद्ध को मानता हूँ, क्या मैं बौद्ध हूँ, अम्बेडकराइट हूँ। तो मुझे लगता है कि हर किसी ने अपने आप को देखना चाहिए। तो 22 प्रतिज्ञाओं का ये जो महत्व है, ये इस महत्व को अगर एक लाइन में समझना चाहें तो कैसे इसको कंक्लूड करेंगे? 22 प्रतिज्ञा का आचरण करने का अगर हमने प्रयास किया और किया होता, मुझे लगता है किया भी है, कई लोग हैं ऐसे जो 22 प्रतिज्ञा का आचरण करते हैं, पालन करते हैं, नहीं है ऐसा नहीं है, परिस्थिति बहुत ही भयावह है ऐसा भी नहीं है, लोग कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो अगर और बखूबी समझते तो मुझे लगता है कि एक ऐसा आदर्श समाज जो बाबा साहब को अपेक्षित था, उसका एक मॉडल, एक नमूना आज हम लोगों को दे सकते, दुनिया को दिखा सकते थे। जी, बस यही बाबा साहेब जो कहते हैं कि बुद्ध के धम्म की ओर जब वो लेकर चलते हैं और वहाँ कोई मार्गदर्शन करते हैं, तो उनका ये उद्देश्य भी होता है कि वो एक ऐसा आदर्श समाज निर्माण कर रहे हैं जो समाज एक बेहतर जीवन की ओर जाने के लिए अग्रसर है। तो इसी बात पर ये चिंतन चल रहा था और आज की बात में हम लोग यहीं रुकते हैं, लेकिन आज की बात तो चलती ही रहेगी। अगली कड़ी में पुनः एक बार आपसे मिलेंगे आज की बात में।